नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ चले जाएं। ये खबर जो है अब एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है और तमाम राजनीतिक दल के लोग जो है, नेता जो है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल देंगे, क्या वो एक बार फिर से आरजेडी के साथ चले जाएंगे। देखिए, जब से ये खबर जो है मीडिया में आई है, तमाम तरह की चर्चे शुरू हो गई है और राजनीतिक पार्टियां हो या राजनीतिक दल के नेता हो, सब जगह जो है चर्चाएं आम हो गई है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, क्या एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार जो है पलटी मारेंगे। क्योंकि देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो ना हो एक बार फिर से जो है वो पलटी मारेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालांकि इससे पहले कई बार जो है बीते दिनों की उनकी अगर तस्वीर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते जो है बार बार नजर आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष हो या कोई और सभा हो, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमारे दल के कुछ लोगों से गलती हुई और उसके कहने पर हमने जो है वो आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। ये कई मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे और उसकी देखिए चर्चाएं भी होती है और लोग कहते भी कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार इस बात को क्यों कहते हैं। मंच कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मंच से ये बातें कई बार जो है कहते दिखे कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमारे लोगों से गलती हुई, अब हम लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। और ये मंच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी जब वो उनकी आम सभा होती है या कोई और मीटिंग होती है, उस वक्त भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कई बार इस बात को रखते हैं कि अब जो है हमसे गलती नहीं होगी, अब हम एनडीए में हैं, साथ रहेंगे और आगे काम करेंगे। लेकिन एक बार फिर से जब खबरें तेज हो गई है इस बात को लेकर के कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलटी मारेंगे, बिहार की सियासत जो है इसमें गरमाई हुई है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, क्योंकि देखिए 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तमाम पार्टियां जो है अपनी जो है पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है कि आखिर 2025 में जो है सरकार बनाने हैं। लेकिन अब ऐसे में जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो राजनीतिक जो है बहकावे में चर्चाएं तेज हो जाती है और गतिविधि बढ़ जाती है और ऐसा नेताओं को लगता है कि अब क्या होगा। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेते हैं, जब कोई निर्णय लेते हैं, तो बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है। ऐसे में चाहे वो एनडीए की तरफ से नेता हो या विपक्ष के नेता हो, हर तरफ जो है चर्चाएं खास हो गई है और ये कहा जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कब फैसला लेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकता है कि पाला बदलेंगे, एक बार फिर से जो है वो पलटी मारेंगे। आपको बता दें कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी 2 बार वो आरजेडी के साथ जो है सरकार बना चुके हैं और ये छठी बार है जब वो बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ जो है सरकार में है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐसे भी बिहार की सत्ता पर जो है लगभग 20 साल होने जा रहा है और इतने लंबे समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में मतदान होते हैं, लोग वोट देते हैं, लेकिन लोग जो है आम जनता वोट किसी को दे, सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ही रहते हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे या फिर एनडीए गठबंधन के साथ रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है इस 20 साल के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। ये अलग बात है कि हर बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने किए गए काम को गिनाते हैं और जब वो पाला बदलते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और इस बार की ही बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मंच से कहते रहे कि नहीं, अब जो है हम कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई, हमारे लोगों से गलती हो गई, हमारे लोगों के कहने पर हम आरजेडी में चलेंगे। इस तरह की भी बात देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रखते रहे हैं, चाहे वो अलग अलग सभाएं कहीं भी किसी भी चीज़ की होती है, किसी विषय की अलग की होती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस गिल्ट के साथ अपनी बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि नहीं, गलती तो हुई है और अब जो है हम कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन इसकी चर्चा भी होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर इस बात को इतना क्यों दोहराते हैं। लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं जो है तेज हो गई है राजनीतिक गलियारे में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकता है कि एक बार फिर से पाला बदलेंगे, एक बार फिर से पलटी मारेंगे, इस बात की जब चर्चा जोर पर है तो तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच जो है चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार क्या वाकई एक बार फिर से जो है वो पलटी मारेंगे। क्योंकि देखिए, आरजेडी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र जो विधायक हैं वो मीडिया से कहते दिखते हैं कि देखिए,
एक महीने का समय देखिए, एक महीने के बाद क्या होता है। और इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई कि क्या वाकई आरजेडी के जो नेता है, आरजेडी के जो विधायक हैं, उनकी बात में कितना कुछ दम है। क्योंकि कोई देखिए सामने कैमरे के सामने आकर के ये चीजें नहीं कहेगा, कैमरे के सामने या मीडिया के सामने आकर के कोई भी नेता हो, वो जो है होने वाली जो बातें होगी, राजनीतिक जो बदलाव होगा, उसको लेकर के कोई सामने इस तरह से नहीं आते हैं। इशारों इशारों में बात होती है, संकेतों में बात की जाती है और उस संकेतों को समझना होता है। तो क्या आरजेडी के जो विधायक है, बड़े कद के नेता भी माने जाते हैं, भाई वीरेंद्र, आरजेडी में उनकी अपनी पकड़ है। तो देखिए भाई वीरेंद्र को लेकर के जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने मीडिया को कहा कि देखिए एक महीने का इंतजार करिए, एक महीने बाद देखिए कि क्या कुछ होता है इस विषय को लेकर के। क्योंकि जब मीडिया की तरफ से बात पूछा गया, सवाल पूछा गया और कहा गया कि नीतीश कुमार के जो है आए दिन वो बयान देते रहते हैं और वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। इसी बात पर जो है भाई वीरेंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, आप देखिए कि क्या कुछ होता है, अगले एक महीने के बाद जो है देखिए कि कुछ चीज़ें बदलेगी। इस तरह की बातें जो है भाई वीरेंद्र की तरफ से कहा गया। और उसके बाद जो है सियासी जो है तापमान वो गर्म है, सियासी चर्चे जो है वो गर्म है और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। लोग जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी फैसला लेते हैं तो वह इसी तरह से जो है गुपचुप तरीके से चीज़ें हो जाती है। ऐसे भी देखिए बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन, जोड़तोड़ और गठबंधन का टूटना और नया आकार लेना एक तरह से परिपाटी बन गई है। वहीं प्रदेश की जनता चाहे जिसको वोट दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता से पलटने के अपने इस क्रम को कई बार जो है दोहराया है। वहीं प्रदेश में देखिए कि जदयू और राजद कि जहां सरकार बनी तो वहीं जदयू और एनडीए की भी सरकार बनी। तो इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है, उनके मन पर है, जब वो जहां चाहते हैं उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन सरकार में के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। वहीं देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग अगर बात करें तो 3 मार्च 2000 को जब शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त समता पार्टी में थे और ये सरकार महज 7 दिन ही चली थी। वहीं इस दौरान भाजपा का समर्थन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला था। उसके बाद जो है इसके बाद 24 नवंबर 2005 में नीतीश कुमार ने भाजपा जदयू के गठबंधन में एनडीए की सरकार बनाई थी। वहीं फिर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नीतीश कुमार ही थे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। उसके बाद देखिए कि 26 नवंबर 2010 को एक बार फिर जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और यहाँ जो है उनकी सरकार जो है भाजपा जदयू के गठजोड़ वाली बनती है। और फिर देखिए कि 22 फरवरी 2015 में नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू की सरकार का गठन किया और मुख्यमंत्री बने। और फिर देखिए 10 महीने बाद जो है 20 नवंबर 2015 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। और इस बार जो है देखिए कि नीतीश कुमार जो है लालू यादव के साथ यानी आरजेडी के साथ वो महागठबंधन की सरकार बनाकर फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं और ये पहली बार होता है। लेकिन जब अब जदयू और राजद फिर सत्ता में आती है और वहीं देखिए कि 26 जुलाई 2017 को एक बार फिर जो है राजद छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं और वहां जो है फिर एनडीए की सरकार बनाते हैं। लेकिन फिर 16 नवंबर 2020 को विधानसभा के चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाते हैं। और फिर देखिए कि 10 अगस्त 2022 को फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी का दामन थाम लेते हैं और फिर आरजेडी के साथ जो है उनकी साझा सरकार बनती है। और ये फिर लगभग 17 महीने की सरकार चलती है। लेकिन फिर 28 जनवरी 2024 को फिर जो है नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ करके फिर एनडीए के साथ आ जाती है और एनडीए के साथ जो है सरकार बना लेती है और यह सरकार जो है अब तक जारी है। लेकिन अब जो जिस तरह से बातें सामने आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार जो है पाला बदल सकते हैं, वो पलटी मार सकते हैं, इस तरह की बातें जो है वो तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। और जाहिर तौर पर देखिए नीतीश कुमार के फैसले लेने का जो तरीका रहा है वो किसी को पता नहीं चल पाता, उनके साथ रहने वाले करीबी तक को भी पता नहीं चल पाता है। क्योंकि देखिए इससे पहले जब सत्र चल रहा था तो तेजस्वी यादव भी कई बार जो है वो अब सत्र के दौरान कहते रहे कि आप कम से कम बता करके जाते, कम से कम मुझे ये जानकारी तो देते कि आपको जो है मेरे साथ नहीं रहना है, यानी आरजेडी गठबंधन के साथ नहीं रहना है, कम से कम इसकी जानकारी तो देते। तो देखिए इस तरह की बातें जो है, और ये वाकई जो है जो नीतीश कुमार के करीबी भी हैं उनको भी नहीं मालूम होता है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कब किस पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो इस तरह की खबरें हैं। और अब जब चर्चा इस तरह से और राजद के जिस तरह से विधायक सामने आकर के और मीडिया के सवालों के जवाब देने के क्रम में जब वो अपनी बात को रखते हैं तो उसके संकेत इस तरह से मिल रहे हैं, लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं, मीडिया में ऐसा कयास लगा जा रहा है कि एक बार हो ना हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है हो सकता है कि पाला बदल सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।